जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले घबराना नहीं। ईरान को अब चाइना ने ऑलरेडी सी पैक के पैटर्न पे एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, पाकिस्तान को दिया है, अफगानिस्तान को भी वो अगर देते हैं तो उनको ये 9 बिलियन वो कहेंगे अच्छा रखें आप वहाँ रखें, हम यहाँ चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जितने भी उनके बयानात हैं और जो पॉलिसी है ये अक्ल के मुतरादिफ है, इसलिए कि इस वक्त अफगानिस्तान को तो आपने स्टेबलाइज करना है। अफगानिस्तान स्टेबलाइज होगा, अफगान गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी तो इस खित्ते में अमन आएगा। लेकिन अगर अमन आता है तो चीनी जो अशिया है, चाइनीज अशिया वो ऊपर से लेके नीचे तक सारा एक रास्ता आपका कॉरिडोर बन रहा है और एक तजारती राहदारी और आप पानियों तक जा रहे हैं, तो आपकी जो इकोनॉमिक पावर है और असर और रसूख है वो बड़ा बढ़ेगा, वो कितना बढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। आपके ख्याल में अमेरिका ने, अपना ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने ये जो एक नया अलायंस बनाया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस का जो अलायंस बना हुआ है, इन सब चीज़ों का क्या मकसद है? इनको यही है साउथ चाइना सी में चाइनीज एक्टिविटीज़ को कर्टेल करना और इसके अलावा कि इस पूरे रीजन में किसी न किसी तौर पे हम चाइना को नुकसान दे दे। अब आपको ये अब उसको किया है, न्यूजीलैंड की टीम गई है उसके फौरन बाद ही इंग्लैंड ने आपको रेड लिस्ट से निकाल दिया। देखें बिल्कुल एक ही दिन में ये जो गुड कॉप बैड कॉप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उनके सिटी लेवल से शुरू होता है और ये पुलिस में शुरू करके और ये जगह जगह इसको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जितनी भी आप चीज़ें देखना चाहते हैं आप देख लें कि इस चीज़ पे उनको कोई नाराज़गी नहीं है कि आपने इंटेलिजेंस चीफ्स की जो है यहाँ गेट टुगेदर किया है, वो इंडिया में भी हुआ है, वो दूसरे। लेकिन भारत का जो फैक्टर है उसको हम हर लम्हे मद्देनजर रखना होगा, हमें उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका हुआ है अमेरिका का। इस पूरे खित्ते में सिर्फ एक मुल्क है जो कि इस खित्ते के जो बकिया ममालिक हैं उनके साथ वो लिंक्ड नहीं है पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। इकोनॉमिकली है लेकिन स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली लिंक्ड नहीं है। तो भारत ही इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द बैड कॉप फॉर द वेस्ट इन दिस रीजन। लेकिन क्या उसमें इतनी ताकत है, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि ये सारा कुछ कर सके, कि वो खेल सके? मेरे ख्याल में तो नहीं खेल सकता, लेकिन जितने भी ममालिक हैं उनको देखना होगा। दुनिया को ये बताने की, बावर कराने की ज़रूरत है कि जो इस वक्त असल सूरत हाल है वहाँ की, अफगानिस्तान की, वो क्या है। कर्नल बशीर वली साहब, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ये साजिश है। क्या वाकई जब टीम यहाँ पर मौजूद है और ऑल ऑफ ए सडन अचानक जो है सिक्योरिटी अलर्ट, ये अलर्ट कहाँ से आया और ना पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया, इसकी जिसे कहते हैं इसकी तफसीलात शेयर नहीं की, सिर्फ ये कहा गया जी एक सिक्योरिटी अलर्ट है, हम अपना दौरा मंसूख कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि देखें ये एक मजाक जिसको मैं तो ये समझता हूँ इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। जो सबसे अहम तरीन आदमी हो चाहिए, जिसने ये मैच फिक्स किया है, ये टाइमिंग फिक्स की है, पाकिस्तान का मैं कहता हूँ। चलिए न्यूजीलैंड का अपना इंटरेस्ट होगा, उनको इंडिया ने प्रेशराइज किया है, उसको प्रेशराइज नहीं किया है, उसको अमेरिका ने प्रेशराइज किया नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है, आप हर वक्त आप ही इसका शिकार होते हैं इन जो है इश्यूज का कि भाई आपको ये कह दे और वो इधर से भाग जाए। तो ये लाया कौन था? मेरा अपना जाती वो ये है कि जो भी ही शुड बी पनिश फॉर दिस। नहीं तो पीसीबी ने उनको इनवाइट किया था। नहीं मैं तो ये कहता हूँ ना, पीटीवी को, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी उल्टा लटकाना चाहिए कि भाई तुमने जब ये किया था, देखे हर चीज के एक नाम्स होते हैं। आप मुझे इधर बुलाते हैं, फोन करते हैं, इधर आओ टीवी स्टेशन, तज्जिया देना है, मैं इधर आता हूँ और मुझे आप कहते हैं यार जी बस वो तज्जिया तो जरा ठीक है ना, बस आप तशरीफ ले जाओ। तो आपका क्या हाल है? मैं इतना फ्री हूँ
जी। मैं इतना मतलब ये तो मेरी- नॉर्म्स के खिलाफ है बिल्कुल। हाँ। उसके खिलाफ है। तो अभी उसको चाहे क्रिकेट बोर्ड ने, अभी क्रिकेट बोर्ड को उल्टा लटकाना चाहिए सबसे पहले। तुमने किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, आखिर कुछ बात हुई होगी ना, ऐसे तो नहीं है कि कान से पकड़ के उनको जी। वो फारिग थे उधर लेके आए। तो मेरा तो ये है ज़ाती के उनको ये साजिशें वाजिशें ये हम बहुत कह चुके हैं। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई कुछ साजिश थी, और अगर कोई सिक्योरिटी अलर्ट था तो वो सिक्योरिटी अलर्ट प्रॉपरली शेयर नहीं किया गया? ना ही पाकिस्तानी वजारत खारजा, एक तो न्यूजीलैंड का यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है, वजारत दाखिले के साथ पीसीबी बराह रास्त राब्ते में था, और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पीसीबी के साथ राब्ते में थी। लेकिन पाकिस्तान पहुँच कर यहाँ तमाम, जब एक गैर मुल्की टीम आती है तो तमाम सिक्योरिटी असेसमेंट, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होती हैं। जब उनका मुकम्मल एतमाद होता है तो तब एक गैर मुल्की टीम आती है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पहुँच के फिर अब्रप्टली अचानक दौरा मनसूख करना, वापस जाना, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? क्या वाकई कोई थ्रेट था? अगर थ्रेट था तो फिर हमसे शेयर क्यों नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बेहद अफसोसनाक बात है जी कि क्रिकेट जैसे खेल में सियासत लाई गई है। क्रिकेट के अंदर सियासत और टेररिज्म लाने वाला मुल्क भारत था, जिसने श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला करवाया। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये वाक़या हुआ है कि आपकी खेल में सियासत को लाया गया, दाखिल किया गया जी। और इससे बढ़ के ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उस मुल्क की तरफ से कहा गया और इनिशिएट किया गया जहाँ के क्रिकेट खेली नहीं जाती, जी, वो बेसबॉल खेलते हैं। उन लोगों ने चाहे भारत के जरिए किया, चाहे उन्होंने यूके के जरिए किया या किसी और मुल्क के जरिए किया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था कि पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है क्रिकेट के अंदर। जितने बरसों से ये कोशिशें जारी थी कि वापस क्रिकेट रिवाइव हो, जी। वो क्रिकेट को इतना शदीद धचका लगा है क्योंकि आईसीसी के तहत कोई उनकी पेनल्टी नहीं हो सकती। पाकिस्तान हैज लॉस्ट बिलियंस ऑफ रुपीस। जी, हर चीज प्लान थी, ब्रॉडकास्टिंग, सब चीजें। टॉस से पहले, बिल्कुल, टॉस से थोड़ी देर पहले आप निकल जाएंगे जी हालात बड़े ख़राब हो गए, जी। तो वो ये सारी चीज़ को रखते हुए, लेकिन हम लोगों को इसको, ये जो हमने एक वतीरा अपना रखा है ना कि जो चीज़ होती है उसमें अपने ही लोगों को हम बार बार कन्विंस कर रहे होते हैं, वो नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव काम भी करना पड़ेगा। आप चाहे एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, सिंबॉलिकली एक दिन के लिए आपको अपना सफीर जो हाई कमिश्नर है न्यूजीलैंड में, उसको वापस बुलाना चाहिए बतौर एहतजाज कि जी ये दिस इज इन प्रोटेस्ट। आप फिर भेज दें 4 दिन 5 दिन के बाद उनको वापस के वो चले जाएं वहां, लेकिन आपने एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया आपने, क्योंकि इस तरीके से गेम में सियासत नहीं लाई जा सकती। जी। और अगर कोई ऐसी थ्रेट थी जी, तो जब श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ था हमला, तो वो तो थ्रेट थी सारी भारत की तरफ से। तो इस दफा भारत ने फिर कोई प्लान बना रखा था कि आके अटैक करना है, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी हमने आके हमला करना है, तो आप बेहतर अपनी टीम हटा लें। बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। जी। और इस चीज को एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ कंट्री विच लव्स क्रिकेट, मेरे ख्याल में हमारे साथ ज्यादती सिर्फ नहीं हुई है, ये पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वालों के साथ ज्यादती हुई है। कर्नल बशीर वली साहब, आखिरी मिनट हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर साजिश नहीं है, जो भी चीज़ है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें सफारती सतह के ऊपर सख्त तरीन एहतजाज करना चाहिए, न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान पहुँच के यहाँ पर करोड़ों जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको मायूस किया गया, उस तक क्या मैकेनिज़्म हो सकता है सिक्योरिटी लेवल के ऊपर ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि जी बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का कोई ख़तरा नहीं है, और ये यकीन दहानी उन्हें कराई भी गई थी। तो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे वाकई इंडिया का हाथ हो सकता है इस सारे खेल को सबोताज करने में? मैं इस थ्योरी का कायल नहीं हूँ कि भाई इंडिया का हो सकता है, हो नहीं भी सकता है। भाई तुम अपना वही वाली बात कि अपना घर ठीक करो, जिस तरह भाई मेरे ने बता दिया आपको कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है उसको ठीक करो। वो आपने किया,
क्रिकेट सबसे जो बड़ा चोर है इस मामले में, दैट इज आवर क्रिकेट बोर्ड। जिसने देखे ना वो लाइन पे ले आओ, वो कौन सी चीजें थी वो आप बता दो। और बाकी प्रोटेस्ट का इन्होंने कह दिया द बेस्ट वे टुडे कि वो एहतजाज करना है। आप एहतजाज करें, सफ़ीर को वापस बुला लें, आसमान नहीं गिरेगा। न्यूजीलैंड से सफ़ीर अगर वापस आ गया, परमानेंट इन वाली बात, ये खुद सफ़ीर रह चुके हैं, मैं भी एक शेयर कोइंसिडेंस के मैं भी रह चुका हूँ, तो मेरा वोट भी इस तरह होगा कि पक्का आप ना मत बुलाओ, लेट से अलामती तौर पे कुछ दिनों के लिए बैठा दो, वो तो बता दो उनको। अभी आपने वो किया, अभी न्यूजीलैंड की यार कोई कंट्री मुल्क तो नहीं है ना, ऐसे बस हम लोग हमारे लिए वो आसमान बना देते हैं। ये एक दफा करो तो होपफुली फ्यूचर में अगला जो भी इस किस्म की साजिश में शामिल होगा वो 10 दफा जब बिल्कुल नाज़रीन, मुस्तकबिल में अगर इस किस्म का कोई खेल खेला गया तो 10 मरतबा सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में दो टॉपिक ऊपर बात हो रही थी। पहला चीन के ऊपर और दूसरा जो न्यूजीलैंड की टीम जो वहाँ से गई है उससे जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है उसके बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए चीन के बारे में तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है वो नहीं चाहता कि चीन जो है वो सुपर पावर बने, क्योंकि जैसे चीन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे उसकी इकनॉमी बढ़ रही है, उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो चीन है वो अमेरिका को पछाड़कर खुद सुपर पावर बन जाए। इसीलिए जो अमेरिका है वो ये नहीं चाहता, तो इसीलिए वो भारत की मदद भी ले रहा है और भारत के साथ भी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की भी लड़ाई जो है वो चाइना के साथ है, और इसीलिए जो भारत और अमेरिका है वो यहाँ पर एक साथ हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और हो रही है कि जो चाइना है उसको जो अमेरिका है वो टेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसका साथ कैसे दे रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अमेरिका है वो ये चाहता है। आपको पता होगा कि अमेरिका की तरफ से जो ब्लिंकन है उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है उसको एक बार चेक करेंगे, यानी कि रीचेक करेंगे कि वो जो रिलेशन है उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है, या फिर जो पाकिस्तान है वो अमेरिका से कितना फ़ायदा उठा रहा है। तो ये सब उनका कहना ये था कि हम लोग चेक करेंगे। तो इससे साफ नज़र आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसको देखा जा रहा है कि वो कितना चाइना के साथ मिल रहा है, और अगर चाइना को ट्रेड दिया अगर पाकिस्तान को ट्रेड दिया जा रहा है, उनके पैसे को रोका जा रहा है, तो चाइना उसकी कितनी मदद कर रहा है। तो इसीलिए जो अभी स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, जो अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, उसको पाकिस्तान का कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं ये चेक करने के लिए किया जा रहा है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान की कितनी सहायता कर पाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि जो अमेरिका और जो भारत है, भारत को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये खुद भारतीयों का भी मानना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भारत की पॉलिसी रही है अभी तक, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब होता रहा है। और इसीलिए आपको पता होगा पाकिस्तान जो है वो हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से भारत की पूरी दुनिया में नाक कटे और उसकी बेइज्जती हो। लेकिन क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी रहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाता, और इसीलिए जो पाकिस्तानी हैं वो लगातार ये बात कहते हैं कि जो भारत का मार्केट है, यानी कि जो भारत है वो बहुत मार्केट है, यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, और इसीलिए जो पूरी दुनिया है वो भारत के गलतियों को नज़रअंदाज करती है। और जो कश्मीर में हुआ उससे भी उनका यही कहना रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भारत की पॉलिसी अच्छी रहती है और वो पहले से ही उनकी जो पॉलिसी है वो ये बन जाती है कि आने वाले दिनों में क्या करना होता है, और इसीलिए जो पाकिस्तान है उसको टैकल भी किया जाता है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।